श्री हर गंगा मैया के किनारे सुगड़ताल पर बैठे सुखदेव परीक्षित को सावधान किया। हे उत्तरायण परीक्षित, आज जब 10 पुत्र लौट करके आए थे तो ब्रह्मा जी को आकर के इन हालातों में देखा। उसी समय कह दिया था कि तुम जैसे पिता को तुम मर जाओ। अपनी बेटी के साथ में ये कर्म कर रहे हो। भाइयों, ब्रह्मा जी को इतनी शर्म लगी तो वहां से चल दिए, एक जंगल में आ गए थे। और तब कर्म कौन सा करते थे बताया बाबा तुलसीदास ने। क्या बताया? एक रूप के द्वैभय रूपा, एक रूप के द्वैभय रूपा, स्वाम्भु मनु और शतरूपा। ब्रह्मा के दाएं बाएं अंग से स्वाम्भु मनु और शतरूपा का जन्म। इन्होंने बेटा द्वय बजाया। इनने 2 पुत्रों को जन्मा, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बिटरियों को जन्म दिया। देवहूति, आहुति, परशुति। देवहूति का विवाह किया था कर्दम ऋषि के साथ, और परशुति का विवाह किया था दक्ष महाराज के साथ। देवहूति के उधर से भैया अनुसुईया का जन्म हुआ था, और कपिल भगवान का जन्म हुआ था। बोलिए कपिल भगवान की। और जो परशुति नाम की लड़की थी, उसके उदर से 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। 27 कन्या तो उनमें से चंद्रमा के लिए भी आई गई थी। 13 कन्या कश्यप महात्मा के लिए भी आई गई थी। 4 कन्या धर्म के लिए भी आई गई थी। और जो अन्य कन्या बची थी वो पृथ्वी को दी थी राजा परीक्षित। अब हम तुम्हारे सामने सूर्यवंश का वृतांत बताने के लिए जा रहे हैं। उत्तानपाद महाराज कैसे राजा थे, उनका वंश वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। कीरत की धूजा रे तो लगलू भैया गाजी।
बाद महाराज की रानी का नाम था सुनीति। सुनीति रानी के उधर से कोई भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जब बालक ने जन्म ना लो तो उत्तानपाद महाराज बड़े बेचैन रहते थे और सुनीति भी बेचैन रहती थी। एक दिन की बात थी कि मैया सुनीति बहुत बेचैन है, विचार कर रही है कि मैं कैसी अभागिन मां हूं कि मैंने अपने उदर से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है। तब तो दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा, री दासी मेरी बात सुन। और क्या बोली है समझा करके भैया। सुन दासी मेरी बात जी निकट राजा के जय मेरी। राजा गद्दी पर बैठा है, कचहरी के ले जाए और उनसे कह दिए जाएंगे कि तुम्हें रानी याद कर रही है, अब शीघ्र बुला करके ला मेरे महलों के बीच में मेरी दो बातें करो। भाइयों, रानी के ने जैसे ही हुक्म दिया दासी के लिए और तब दासी चली है। कैसे
आई तब महाराज ने पूछा हे रानी हे दासी आप कैसे हैं? कह रहे महाराज आपकी रानी तुम्हें बुला रही है और तो अति शीघ्र मेरे साथ चलो। नहीं राजा नहीं दासी के कहने पे और उत्तान महाराज रस्स को निकलवा करके सवार होकर के और महल में आए। जब महलों में आए हैं और इतने सुनी थी देख रही है जो देखो कि मुझका मालूम बनते कि मेरे महाराज आ रहे हैं। अश्व से उतर करके और जैसे ही भवन में प्रवेश किया और तब राजन परीक्षित आज महाराज को आते हुए देखा, पलका निभा दिया, पलका में बैठा लो, बैठा के लिए जना लेके ले जा प्यार कर दी और
प्यार कर रही है। राजा परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने कहा, मुझे कैसे याद किया, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगी, महाराज तुम राजकाज में लगे रहते हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। ये दुनिया समाज हमसे क्या कह रही है? मेरे उधर से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो मुझसे तो बांझ कह रही है और तुमसे निबल कह रही है। महाराज मैं तुम्हें सलाह दे रही हूं, उस सलाह को आप मान लो। उत्तानपाद ने बोलो क्या कहना चाहती हूं? कि महाराज मैं तुमसे जाए कहे वो चाहती हूं कि तुम मेरे कहने से दूसरा विवाह कर लो। दूसरो उत्तानपाद ने कही, रानी सब बात कही हो, लेकिन जाई बात है मती कही है क्यों कि तुमने सौत को फंदा ना देखो, सौत को फंदा अभी तक ना देखो। मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। महाराज मेरे कहने से आप शादी कर ले, तुम वंश तो चल जाओ, वंश तो चल जाओ। उत्तानपाद महाराज बार बार मना कर रहे हैं और इधर सुनीति बार बार समझा रही है। बोले ही उत्तानपाद महाराज, और हमारे परम आदरणीय गुरु मंचासीन हैं, यहां से आगे की कथा परम श्रद्धे स्वामी महाभारत सम्राट सुभाष शास्त्री आपके बीच में है। 2 मिनट उसके बाद कथा आगे से यही सुन। मेरे खुल गए पिछले खुल गए भाग्य हमारे, अरे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे।
Thank you.